दीवाना बना दे। हाँ हाँ, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं इफ़त उमर और यूसुफ सलाउद्दीन आपको विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड की एक और नई किस्त, एक नए एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने नाजरीन और हाजरीन से माजरत चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है। सबसे पहले खुशामदीद। और आज के प्रोग्राम का जो हमने उन्वान रखा है वो द फॉरगॉटन ग्रेट्स। नॉट दैट वी हैव फॉरगॉटन देम, लेकिन जितना उन चंद अजीम हस्तियों का हमें जिक्र करना चाहिए, आने वाली नस्ल को उनका पता होना चाहिए, वो हक हम अदा नहीं कर पा रहे। और आज हम आपको बहुत माजी से कुछ बहुत ही खूबसूरत गज़लें, गीत, काफ़ियाँ सुनवाएंगे जो बहुत बड़े बड़े गुलकार हैं उन्होंने गाई। और ज़ाहिर है ये हक अदा करने के लिए हमें एक बहुत ही पक्का गुलकार चाहिए था, और हमने बिल्कुल आज दावत जिन्हें दी है और जिन्होंने हमारी दावत कबूल की है, वो सिंगर उतने ही पक्के हैं जो कि इन तमाम चीज़ों का हक अदा करेंगे। मैं बिल्कुल और टाइम नहीं लूँगी अपनी इस आवाज़ में, और आप लोगों को मिलवाती हूँ वादत रमीज़ से। क्या हाल है वादत आपका? मैं ठीक। आज बहुत मुश्किल प्रोग्राम है, बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ें चुनी हैं हमने। जी बिल्कुल। असल विरसा तो यही चीज़ें हैं ना। ये वो विरसा है जो कि हमारी जो आजकल की नस्ल है उसको बिल्कुल नहीं पता। इफ़त आजकल की नस्ल नहीं बल्कि जो मेरी भी जनरेशन है, चंद चीज़ें इनमें से शायद एक आवाज़ जो है वो तो ज़रूर हमने बचपन में सुनी, लेकिन बाकी जो आवाज़ें हैं ये तो शायद मेरी भी पैदाइश से पहले ही की हैं। और एक दो चीज़ें तो ऐसी थी कि जिनके ऊपर अब बेसिकली हुआ ये है कि ये एक मुझे विरसे में मेरे जो मेरे वालिद के मामू थे मियां असलम, जो राइटर भी थे और नकाश फितरत, उनका ये खिताब भी उनको मिला। बहुत सारे नावल लिखे, तकरीबन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कोई 1 लाख सफ़ा उन्होंने तहरीर किया। और उनको ये भी शर्फ हासिल रहा कि जब जिन दिनों में सादत हसन मंटो और इस्मत चुगताई पे एक केस चल रहा था लाहौर के हाई कोर्ट में, तो तब उन्हीं की मेहमान थी, अपने वालिद के साथ यहीं हमारे यहाँ वो मुकीम थी। तो उनका ज़्यादा जो मिलना जुलना था, ज़ाहिरी बात है उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो शायर थे, उन्हीं के साथ था। तो उनकी एक कलेक्शन म्यूज़िक की जो मुझे अपनी ज़िंदगी में ही मुझे दे गए थे कि तुम्हें, मुझे पता है कि शौक़ है तो तुम उसको संभाल के रखना। तो वो कलेक्शन अब हम उसको निकाल के तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऑडियंस तक पहुंचाए। और यूसुफ, हमारे इस प्रोग्राम की वजह से कितने ऐसे लोग भी हैं जो कि ये शौक रखते हैं और उनके पास भी इसी तरह का खजाना मौजूद है, एंड दे कम एंड दे अप्रोच यू, और वो चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं, पहुंच भी जाती हैं। डॉक्टर उमर आदिल साहब हैं, डॉक्टर हामिद हसन साहब हैं मुल्तान से। डॉक्टर साहब ने मुझे एक बहुत ही इनायत की, इन्होंने मुझे 32,000 ओल्ड सॉन्ग्स मुझे इन्होंने मुझे इन्होंने दिए हैं, जो अब पाकिस्तान टेलीविज़न की जो डॉक्टर साहब इतनी तो आपकी उम्र भी नहीं है जितने आपने गाने जमा कर लिए हैं, ये कैसे? असल में कोई 16 साल की उम्र पर मैंने क्लासिकल सुनना शुरू किया था। उस वक्त हमारे यहाँ एक एरिया में बहुत बड़े कलेक्टर मौजूद थे। उनसे हमने आशिक अली ख़ान साहब की एक चीज़ मांगी, तो उन्होंने कहा कि मियाँ आपको हम यहाँ सुनवा तो सकते हैं लेकिन हम आपको ये देंगे नहीं। तो वो शायद एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने फिर वो कलेक्ट करना शुरू किया और जो चीज़ें मुझे मिलती गईं फिर मैं उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और इंटरनेट पर डालता चला गया। With the passage of time, over the past 16-17 years, I collected around about 35,000 tracks. नहीं तो आपको 16 साल की उम्र में जो शौक हुआ आपके घर वालों, मतलब नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं था। I was a mutation in time and space. Wow. Total mutation. No interest in literature, no interest in music. I started it, and it was my passion. Continues so. इंशाल्लाह, और आप ये करते रहेंगे, एंड मुझे आई हैव अ फीलिंग कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन ही जाएंगे इंशाल्लाह। I am really honored. प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते ये बातें तो हमने बहुत करनी है, और जो पहला आप हमें गज़ल सुना रहे हैं बेगम अख्तर साहिबा की, और क्या वो गज़ल है, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना।
इफ़त आपको याद होगा कि ये इसके जो शायर हैं behzad लखनवी, हमने And एक very पूरी good एल्बम one. नात की उनकी एल्बम नात की की. थी। फरिया परवेज से हमने 2 ट्रैक्स बेगम अख्तर के ही करवाए थे, उसमें से एक जो, बल्कि दोनों ही शायद behzad साहब के थे। तो ये भी behzad साहब की गज़ल है। इसकी मेरे लिए ये मुझे डेफिनेटली ये आवाज़ जो है मुझे बचपन से याद है, क्योंकि मैं ये तो मुझे भी याद है, ये तो सो ये 2 आवाज़ें मैं बचपन से सुनता आया हूँ, एक फरीदा खानम और एक बेगम अख्तर। तो वन ऑफ ऑल्सो माय फेवरेट ट्रैक्स, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा ना बना दे। और एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि हमने कोशिश की है कि इनकी जो म्यूज़िक है और इनका जो इनकी जो बीट है, इनकी जो लय है, जो उसकी गायकी है, जो गायकी का तरीका उस ज़माने में था, उन्हीं ट्रैक्स को सुन के हमने वी हैव ट्राइड टू कीप इट एज मच, जितनी भी ओरिजिनलिटी हम उसमें रख सकते थे हमने उसमें रखी। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे, हाँ हाँ वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, ऐ देखने वालों मुझे हंस हंस के ना देखो, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे, तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझसा न बना दे। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी वो शम्मा कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरी वो शम्मा कहाँ है, जो बज़्म की हर चीज़ को परवाना बना दे, हाँ हाँ जो बज़्म की हर चीज़ को परवाना बना दे।
आखिर कोई आखिर कोई सूरत भी तो हो खानाए दिल की, आखिर कोई सूरत भी तो हो खानाए दिल की, आखिर कोई सूरत भी तो हो खानाए दिल की। काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे, हाँ, हाँ, काबा नहीं बनता है तो बुत खाना बना दे। बहजाद हर एक गाम पे एक सजदाए मस्ती, बहजाद हर एक गाम पे एक सजदाए मस्ती, हर जर्रे को संगे दरे जाना न बना दे, हाँ, हाँ, हर जर्रे को संगे दरे जाना न बना दे। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। बड़ी मिस्टीरियस सी जिसे कहना चाहिए, और आप उसमें बस गुम हो जाते हैं, और वही तिलिस्म आज आपकी अदायगी में। मेरे साथ अली अगर बैठे हैं तो माहिराना जो राय है मेरे ख्याल से अली से ली जाए। मैं इस मौके पे कोई माहिराना राय नहीं दे सकता, लेकिन आपसे सीख सकता हूँ और सीख रहे हैं आप जैसे लोगों से। और जितने यहाँ पे तमाम जो फ़नकार इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और तो मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं इस इवनिंग का, इस रात का हिस्सा बना। और हम लोग छोटा मोटा गा के डांस वांस करके लोगों को वो कर देते हैं, लेकिन जो आप जो चीज़ें कर रहे हैं ये सुन के जो दिल को एक सुकून तो है ही, लेकिन एक खुशी भी मिल रही है। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे, अब तक हो रहा है, और इस काम को करने वाले और इस काम को चाहने वाले सभी अब तक मौजूद हैं। फॉर्चुनेटली अली लोग बढ़ते भी जा रहे हैं। हम 8 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और जो इसकी फॉलोइंग और जिस तरह लोग हमें पता चल रहा है कि वाकई सुनना चाहते हैं, इट्स सो हार्टनिंग। आप यूसुफ कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बेगम अख्तर की जो एक गायकी जो उनकी थी, वो खालिसतन लखनऊ के कोठे की जो गायकी थी वो थी। तो ये एक अब गायकी है कि जो जिसका स्टाइल अब शायद कहीं भी नहीं रहा, बिल्कुल ही नहीं रहा, और जो आगे जो आप सुनेंगी वो तो बिल्कुल ही। और इसी से मैं यहाँ पे जो हमारे म्यूजिशियंस बैठे हैं इनका भी तारुफ कराना चाहूँगी, क्योंकि ये भी वो नायाब मोती हैं कि जो काम ये भी अभी तक लेके चल रहे हैं ये भी ख़त्म हो रहा है। और ये वाकई बहुत कीमती लोग हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और इसी तरह ये काम करते रहें, क्योंकि ये हमारे विरसे का हिस्सा है और ये हमारा विरसा लेके चल रहे हैं। और शहजाद अख्तर साहब जो वायलिन पे हैं, मोहम्मद असलम साहब हारमोनियम पे, मुजावर अब्बास साहब रुबाब पे, मोहम्मद इकबाल बेस गिटार, फ्लूट पे बाकर हमारे फेवरेट, हमारे रेगुलर बाकर अब्बास साहब, और रियाज हुसैन साहब तबला पे। ये इनकी वजह से हमें कि हम ये अपना विरसा लेके चल रहे हैं। अब आप काफ़ी सुना रहे हैं हमें। जी जी,
ये उस्ताद आशिक अली खान साहब की खान काफ़ी है। साहब आशिक अली, और ये वही हैं जो कि फरीदा जी और मलका फुकराज के उस्ताद भी रह चुके हैं। जायदा परवीन जी, उस्ताद हुसैन बख्श ढाडी साहब, इनके उस्ताद। आप पहले हमें काफ़ी सुनाएं, फिर इनके बारे में हम और आपसे बात करेंगे। आवे माही आवे माही तेरे आवन दे ते मैं लख एहसान मने सा आंदा वेख के सजदे करसां ते भज कदमी सीस निवेसा। हार हार हमेला अते कड़ियां कंगन ते मैं किसनू पैन विखे सा। इना तान करे दिया सैया को तड़ा मिठड़ा जो बन दे सा। दिल बर मिल सी केड़े वार आर सावल मिल सी केड़े वार। दिल बर मिल सी केड़े वार आर सावल मिल सी केड़े वार। जिथा हो से उथा वैसा हर दम तैकू याद करे सा। हर दम तैकू याद करे सा। लगे तन मन दे विच तारो यार हार सावल मिल सी केड़े वार। दिल पर मिल सी केड़े वार हार सावल मिल सी केड़े वार।
करे सन दीदा वाले वाले दीदा वाले दीद करे सन लगा तीर जिगर विचकार आर सावल मिल सी केड़े वार दिल पर मिल सी दिल पर मिल सी दिल पर मिल सी केड़े वार सावल मिल सी केड़े वार दिल पर मिल सी केड़े वार सावल मिल सी केड़े वार अगले जो दो आप पंजाबी गीत पेश कर रहे हैं, जितनी हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक तो हमें ये पता चला है कि ये मौजूदीन खान साहब हैं और हिंदुस्तान से भी हमें यही पता चला है। लेकिन ये इतने नायाब चीज़ें यूसुफ साहब निकालते हैं कि इन दो गीतों पे हम कोई हतमी फैसला नहीं कर सके। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इन दो चीज़ों जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है, एक ही रिकॉर्ड है, उसके दोनों साइड्स पे ये इनकी पंजाबी के ये गीत हैं। तो डॉक्टर साकी साहब का क्या ख्याल था कि ये इनके बहरहाल अभी हम हतमी फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर उमर आदिल साहब से पूछे, क्योंकि इनके पास वो रिकॉर्ड भी मौजूद है और उन पे गुलूकार का नाम भी लिखा हुआ है। जी, ये मम्मा हल करें अब आप। एक इंतहाई उम्दा मौका है कि मियाँ साहब ने इनके गीत गवाने का एहतमाम किया है। मियाँ साहब, छोटी सी कहानी के बगैर मेरी बात कहाँ मुकम्मल होती है। 1932 में सियालदार, जो कि कलकत्ते का एक मुज़ाफ़ात था, वहाँ से रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स आए और उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब से 5 आवाज़ें चुनी जाएंगी जिनको कलकत्ते में लाकर उनके गाने पंजाबी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। उनमें सबसे पहले जो खातून चुनी गई वो इंदू बाला थी। उसके बाद जो खातून चुनी गई वो कमला झरिया थी। उसके बाद पटियाला से भाई छैला को चुना गया और जलंधर से दीनू कव्वाल को चुना गया। एक और साहब चुने गए जिनके 2 गीत आज शामिल किए जा रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर साहब भाई आगा फैज़ अमृतसरी हाल बाज़ार वाले हैं। क्या कहा मैंने? भाई आगा फैज़ अमृतसरी हाल बाज़ार वाले। और उन्होंने जाके 1932 में ट्विन रिकॉर्ड कंपनी के लिए एक ही रिकॉर्ड के दोनों साइडों पे 2 पंजाबी गाने गाए। एक गाने का उन्वान यूँ था, चिट्ठियाँ दर्दां दियाँ। ये किस राग में था? ज़िला में। उसकी दूसरी तरफ क्या था? डाची वालिया अख लड़ा के दिल लुट के लह गए। उसका राग कौन सा था? पीलू। रिकॉर्ड की दोस्तगी के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि मैट्रिक्स नंबर था FT 2201 और कैटलॉग नंबर था BD 1396। आप मुझे ये बताइए जाए वो कंप्यूटर कहाँ फिट किया हुआ है आपने, कहाँ लगा हुआ है? कतन नहीं। 4 दिन की बहार है। ये जवानी, ये जहन, ये हाफिजा, जितने दिन है उतने दिन इस्तेमाल करेंगे। बाद में बैठ के आपका अल्लाह करे आप जैसे लोगों का तो हमेशा सलामत रहे, हमारी खैर है। अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अब उमर भाई और यूसुफ लाला के होते हुए अब हमारी का भी सादा कि हम कुछ कहें। इस कदर गुनी लोग मौजूद हैं और वो इस कदर ऑथेंटिक रेफरेंस देते हैं। ये रिकॉर्डिंग कोई आज से 7-8 साल पहले मैसर हुई थी और क्योंकि वो डैमेज रिकॉर्ड था तो उसको हमने हिंदुस्तान भेजा और हिंदुस्तान से जो राय हमें मिली वो ये थी कि ये आवाज़ जो है वो मौजूदीन खान की है। लेकिन बहरहाल जिस कदर ऑथेंटिक रेफरेंस हमारे पास आ गया है, मेरे ख़्याल से कि हम हिंदुस्तान वालों से ये कह सकते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त कीजिए। जी तो बिस्मिल्लाह। हाय वे लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां वे दर्दां दियां
सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां चुप गई ते मैं हाय करा तन दुखे पर लख मुला ते लख मुला मुलाने ते कई लख तबीबां दे सके पर जे मियां रांझण नजर करे मेरी जान अज़ाबों छुटे मैं लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां मैं लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां हाय वे साकू दस चिट्ठियां वे वाचन वाले हाय वे साकू दस चिट्ठियां वे वाचन वाले तेरियां हंजू क्यों वे भर आया वे चिट्ठियां दर्दां दियां मैं लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां हाय वे लोकां दे पाने इश्क सुखाला हाय वे लोकां दे पाने इश्क सुखाला मेरियां इस इश्क तो हाय वे दुहाइयां वे चिट्ठियां दे दर्दां दियां मैं लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां हाय नीर नू डोली विच ए रांझा कहंदा हाय नी पता हुंदा ते हीरे मैं नानो लांदा ना छड्डदा पैना पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां मैं लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां मैं लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां मैं लिख सजना वल पाया वे चिट्ठियां दर्दां दियां अवे हाँ वे लाके यारी वे लुट
खड़िया दिल मेरा डाची वालिया हाँ बेला के यारी वे लुट खड़िया दिल मेरा डाची वालिया शक्ल गवाची वे मैं जान दी रात वे रख दी पैरा डाची वालिया हाँ मिला के यारी वे लुट खड़िया दिल मेरा डाची वालिया किन्नू हाल सुनावा हाय वे रूठा होवे ते मनावा पुन्नू मेरा डाची वालिया हाँ मिला के यारी वे लुट खड़िया दिल मेरा डाची वालिया कर ले अपना तू हिला हाय वे सुन अज़राइला कर ले अपना तू हिला वे पुन्नू खास वसीला वे खाना का बाड़ा जीवालिया हाँ बेला के यारी वे लुट खड़िया दिल मेरा डाची वालिया हाँ बेला के यारी वे लुट खड़िया दिल मेरा डाची वालिया जो 4 गज़लें हैं ये खुर्शीद बाई हुजरों वाली हमारी यहाँ लाहौर की सिंगर थी और 1982 में ये 90 साल से इनकी ज़्यादा उम्र थी जब इन्होंने वफ़ात पाई और बहुत ही ज़ोरदार आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गायकी। अब ख़ास बात इनकी ये है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा कलाम इकबाल गाया। शिकवा जो है बहुत बेमिसाल उन्होंने गाया और अल्लामा इकबाल साहब को किसी ने इनका जिक्र किया कि ये शिकवा बहुत अच्छा गाती हैं, तो अल्लामा साहब ने उनको किसी महफ़िल में, उनकी जो महफ़िल थी वहाँ गए और उनको सुना और खुर्शीद साहिबा ने कुछ गलत भी 1-2 अशार जो थे उनके पढ़े, जिसको बाद में अल्लामा साहब ने उनको करेक्ट भी किया, कहा कि यूँ नहीं यूँ है। उसको नहीं मालूम था कि ये अल्लामा इकबाल हैं और बाद में लोगों ने उनको बताया कि ये अल्लामा इकबाल थे। तो अल्लामा साहब की बहुत सी चीज़ें उन्होंने गाई। हम एक छोटा सा जो टुकड़ा है हम इस प्रोग्राम में लगाएंगे, उनका जो शिकवा है।
और हम तन गोचर हूँ, हम नवा मैं भी कोई गुरु से खामोश रहूं। सुरतामोद मेरी, सुरतामोद मेरी, सादे सुकून है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम का जहन है मुझको। ये भी ऑफ कोर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ मी है मसलम, ये 4 गज़लियात हैं। अब मुझे जो शायर हैं बिल्कुल नहीं पता, फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि उनके शायरों के नाम रिकॉर्डों पे नहीं लिखे हुए। जो आपको याद होगा आप डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं डॉक्टर साहब एक पहली गज़ल हम सुनने के बाद मैं चाहूँगी कि आप भी हमें बताएं कि जो आपका अंदाज़े बयां है उसका मज़ा ही कुछ और है। तो हम आपसे थोड़ी सी और बात भी करेंगे, लेकिन अब आप अपनी पहली गज़ल स्टार्ट करें। हुस्न ने सीखी कड़ी आज़ारियाँ, इश्क की मजबूरियाँ लाचारियाँ, बह गया बह गया दिल हसरतों के खून में, ले गई बीमार को बीमारियां, सोच कर गम गम सोच कर गम दीजिए ऐसा न हो, आपको करनी पड़े गम खारियाँ, एक तरफ दिल से वफा की मत तलब, एक तरफ मैं और मेरी नादारियाँ,
तूने 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 दुनिया ही बदल डाली मेरी अब तो रहने दो ये दुनियादारियां वादत पहले तो ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि मुझे ये जो स्टाइल लगा है ऐसे जैसे दरबार में जैसे कोर्ट सिंगर्स गाते थे और नवाबों के सामने या बादशाहों के सामने, तो ये कोई स्पेशल स्टाइल होता है ऐसा कि असल में ये रियल म्यूज़िक यही है और इसकी जो पोइट्री है वो भी रियल है, गाने वाले भी रियल थे। तो वजह यही है कि जो भी इसे गाएगा उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। ओके लेकिन ये बात मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब से हम पूछें, क्योंकि ये जो गायकी है ये उसी ज़माने की गायकी है। आप ये कह सकते हैं कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, तकरीबन कोई पौने 200 साल पहले भी जो हमारा गज़ल का जो स्टाइल था, जो हमारी गुलूकार और गुलूकाराएँ जो गज़ल गाती थीं, तो यही एक तरीका था। एक तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो थी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, हारमोनियम, तबला, सारंगी, और ज़्यादा जो इन्हिसार होता था वो आवाज़ और शायरी पे आवाज़ होता और शायरी पे होता। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब से जब ये गज़लें हो जाएंगी ना तो उसके बाद शायरों के शायरों के नाम इकट्ठे पूछें। वो अभी बता देंगे। अभी बता देंगे, हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। सर एक दो बातें पहले, खुर्शीद भाई हजरू वाली महर में राज हैं जो सामने बैठे हुए हैं। एक तो पहली बात ये कहनी है कि लाहौर में 4 खुर्शीद बाइयाँ चमकी हैं और चारों का नाम गायकी में बहुत उम्दा था। खुर्शीद बेगम रेडियो पाकिस्तान वाली, खुर्शीद बानो चूनिया वाली और तानसेन वाली, खुर्शीद बाई पोंडा वाली और खुर्शीद बाई हजरो वाली। वो देखिए किस कदर वहाँ से दाद मिल रही है। मैं मियाँ साहब अर्ज ये करना चाहता हूँ तो कि ये सारी वालियाँ क्यों थी? क्योंकि निस्बत है, निस्बत बीबी जिसकी निस्बत ही नहीं उसका क्या कोई। हजरो बडगाम के करीब एक कश्मीर में कस्बा है और वहाँ से इनकी निस्बत थी। मैं सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहता हूँ जो आज किसी को याद नहीं है। लोग जब खुर्शीद भाई का जिक्र करते हैं तो भूल जाते हैं कि इनके भाई कौन कौन थे। चन दया टोटिया वे दिला दया खोटिया फिरोज निज़ामी साहब की ये बड़ी बहन थी। नज़र मोहम्मद साहब जो लखनऊ का टेस्ट जीत के आए थे और मुदस्सर नज़र साहब ये उनकी फुफ्फी थी और ये बात लोग भूल जाते हैं बिल्कुल। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, खुर्शीद खुद माशाल्लाह धुन बना लिया करती थी, कोई मुजरई अंग के अंदर मौसीकार की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ कलाम चाहिए था। ये जो गज़ल है ये 1937 में उन्होंने अपनी तकरीबन मिडिल एज में रिकॉर्ड करवाई है और ये फरमाइश पे रिकॉर्ड की गई। इस गज़ल का मुहर्रिक बुनियादी तौर पे कमाल अमरोही साहब की लिखी हुई फिल्म पुकार के लिए गज़ल थी। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज़ है। बिल्कुल। और उसके अलावा इसके जो मौसीकार थे वो मीर साहब थे। अर्ज सिर्फ ये करनी है कि इसके शायर कौन थे, जिसको असल सवाल मियाँ साहब ने पूछा। मियाँ साहब सिर्फ इसके शायर नहीं बल्कि आपकी अगली 2 गज़लों के शायर भी लाहौर के ही शायर थे, अबुल असर हफीज़ जालंधरी साहब।
तो क्या मिला न मिला, मिला भी दर्द भरा। दिल तो क्या मिला न मिला, तरस के उम्र कटी। दर्द आशना न मिला, तरस के उम्र कटी। दर्द आशना। उठो सनम कदे वालो, तलाश लाजिम है। उठो सनम, सनम उठो सनम कदे वालो, तलाश लाजिम है। इधर ही लौट पड़े कि अगर खुदा न मिला। इधर ही लौट पड़े कि अगर खुदा। रसन को तोड़ के भागे हैं कैदिया ने फलक। रसन को तोड़ के भागे हैं कैदिया ने फलक। वफा तलाश में निकली मगर पता न मिला। वफा तलाश में निकली मगर पता न मिला। मिला भी दर्द भरा, दिल तो क्या मिला। बरंगे शोला उड़ा है मेरे शबाब का रंग। बरंगे अरे बरंगे अरे बरंगे बरंगे शोला उड़ा है मेरे शबाब का रंग। शराब कुंद मिली थी मगर मजा न मिला। शराब कुंद मिली थी मगर मजा न मिला। तरस के उम्र कटी, दर्द आशना न मिला। गजल जो अब ये पेश करने जा रहे हैं, रू दादे सितम कहकर जब मैंने कहा समझे, मुंह फेर कर फरमाया झूठे को खुदा समझे।
रुदा दे सितम कहकर, जब मैंने कहा समझे रुदा दे सितम कहकर, जब मैंने कहा समझे, मुँह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे, मुँह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे, रुदा दे सितम कहकर। वो मेरी दुआओं को समझे के शिकायत है, समझे के शिकायत है। वो मेरी दुआओं को समझे के शिकायत है। क्यों मैंने शिकायत की, ये उनकी बला समझे, क्यों मैंने शिकायत की, ये उनकी बला समझे, रुदा दे सितम कहकर। जो मुझ पे मुसीबत है, सब दिल की बदौलत है, सब दिल की बदौलत है। इस दिल ने मुझे खोया, इस दिल को खुदा समझे, इस दिल ने मुझे खोया, इस दिल को खुदा समझे, मुँह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे, रुदा दे सितम कहकर। सोचो तो इमाम दिल में सोचो तो इमाम दिल में, जो कदर है वफा की, जो चाहने वाले को मजबूर खुदा समझे, जो चाहने वाले को मजबूर वफा समझे, मुँह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे, रुदा दे सितम कहकर, जब मैंने कहा समझे, रुदा दे सितम कहकर। अच्छा जी, ये जो तीनों एक जैसे कपड़े पहन के बैठी हैं, ये है मनवा सिस्टर्स। मनवा। ओके। या मुझे ये बताएं, तीनों इकट्ठे गाती हैं? जी बिल्कुल इकट्ठा और गाती फोक हैं। गाती हैं आप लोग? जी फोक गाती कब हैं। से शुरू किया? स्टार्ट किया है तकरीबन 3 साल हो चुके हैं हमें। और क्या रिस्पांस आया?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रियली वेरी ब्लेस्ड कि हमें बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिला तमाम बेंजामिन करोड़ियंस सिस्टर्स से। के बाद हमने सुना नहीं कि 3 बहनें इकट्ठी गा रही हूँ, तो थोड़ा सा कुछ सुना दो आज हमें। हाँ जी बिल्कुल, व्हाई नॉट। माही वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा ते नाले होवे डाला घोड़ा मैं होर कुछ नहीं मंगदी वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा होए ने गुलाबी फूल सोलवी बहार दे नवे नवे चा मैनू चढ़े ने शिंगार दे जी करदा मैं नैन लशकावां सोए कुंड विच इंज शर्मावां के जीवे वोटी के जीवे नवी वोटी संगदी मैं होर कुछ नहीं मंगदी वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा ते नाले होवे डाढ़ा घोड़ा मैं होर कुछ नहीं मंगदी वे मैनू लाल चढ़ा दे चूड़ा अब आज के प्रोग्राम की आखिरी गज़ल। जी, नाजुबान शिकवा तू ले सकी। एक शायर थे गालिबन मुल्तान के या कबीर वाला के, अलामा साहब से बड़े इंस्पायर्ड थे, और अगर आप ये गज़ल सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा वो टच जो है वो उनमें ख़ास तौर पे जो गज़ल का जो लास्ट जो शेर है उस पर गौर कीजिएगा। ना जुबान शिकवा तू ले सकी ना सदाए नाला दराज हो ये है एहतियाज की कोशिशें के वफा बसी गए राज हो तेरी एक बंदिश जुल्फ में है हजार उकदाएं पुरशिकन तेरी एक बंदिश जुल्फ में है हजार उकदाएं पुरशिकन ये
घटा जो खुल के बरस पड़े तो जहाँ पे बारिश राज हो, ये घटा जो खुल के बरस पड़े तो जहाँ पे बारिश राज हो, ये घटा जो मुझे मुझे शर्रा से कोई जिद नहीं, पर इस इत्तेफाक को क्या करूं। मुझे शर्रा से कोई जिद नहीं, पर इस इत्तेफाक को क्या करूं कि जो वक्त बादा कशी का हो, ऐन वक्त नमाज हो, कि जो वक्त बादा कशी का हो, ऐन वक्त नमाज हो, कि जो वक्त बादा कशी का हो, ऐन वक्त नमाज हो। जो सहे वफा की सऊबते, जो सहे वफा की सऊबते, जो सहे जो सहे वफा की सऊबते, वो करे दिलों पे हुकूमतें। ये तलिस्म रब्त न हो तो क्यों दिल गज़नवी में फयाद हो, ये तलिस्म रब्त न हो तो क्यों दिल गज़नवी में फयाद हो, ये तलिस्म रब्त न हो तो क्यों दिल गज़नवी में फयाद हो। आप जिस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और मैं ये आप सबको कह रही हूँ, ये मियाँ साहब की मोहब्बत है, इनका प्यार है कि ये इतने कीमती तोहफे हमें देते हैं। और वाकई आपने जितनी मुश्किल चीज़ें जितनी आसानी से अदा की हैं ना, यही आपका हुनर और आपका कमाल जो है इस फ़न पे, उस पे जितना आपका अबूर है, ये बताता है। सीरियसली एंड फैबुलस। मेरे ख्याल से जितने हमारे प्रोग्राम हुए उनमें से जो बहुत यादगार प्रोग्राम्स रहे हैं उनमें से आज का एक होगा। और नाजरीन, इसके साथ ही मुझे और यूसुफ सलाउद्दीन साहब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह के किसी और प्रोग्राम के साथ, इतने ही अच्छे फ़नकार के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़। यारी वे लुट खड़िया दिल मेरा डाची वालिया, हाँ बेला के यारी वे लुट खड़िया दिल मेरा डाची वालिया।
तेरी शक्ल गवाची वे मैं जान दी राती वे रख दी पैरा डाची वा